रेहान भाई ने जब मुझे वहाँ से बुलाया तो बोले कि मैंने इनको मैसेज किया कि मैं अंदाज़े बयां वाला बोल रहा हूँ। मैं घबरा गया, मैं भगवान कसम घबरा गया। झूठ हाथ तक नहीं बोला है। जब गोप साहब सामने हों, जफर अली नकवी साहब हों, रेहान हैदर हों, तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं भाई मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं भगवान कसम वो नहीं कह रहा हूँ। हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। अभी मनीषा ने बहुत प्रेम का सुनाया। ये सब इतने बढ़िया बढ़िया लिखते, कैसे लिख लेते हैं तो यही नहीं समझ पाते। अच्छा, कहाँ से निकाल लाते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते। मैं सोचा करता हूँ कि मैं भी अच्छी शायरी करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। मेरी ऐसी बनती है। सुनिए आप, अगर उसमें गजल दिख जाए तो पैसे वापस। हाँ, बस मुस्कुराहटें मिलनी चाहिए। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो, कुछ बात हो जाए। थोड़े जो मेरी तरह जवान है वो वाह वाह करें, और मुजफ्फर अली साहब जैसे जो जवान है वो मुझको अगली फिल्म में साइन करने की सोच है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो, कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। देखिए क्या रोमांटिसिज्म मैं खींच रहा हूँ, क्या मंजर कशी कहते हैं ना उर्दू में इसको, तो क्या चित्र खींच रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो, कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। अब बताइए, अब बताइए, मतलब है कि नहीं, दम है दादा कि नहीं, है कि नहीं? इकबाल अशर साहब सोच रहे हैं कि क्या यार लाहौल विला को बोलते हुए ये लोग अच्छे शायर हैं, ये अच्छे शायर हैं। मैं अच्छी शायरी सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए, जलाले शम्मा से, देखिए ये जो पहला शेर है ये आपको लगेगा कि सर्वेश अस्थाना कह सकता है। सुनिएगा, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है। देखिए मुस्कुराते हुए बात कह रहा हूँ, अगर ठीक लगे तो ताली बजा दीजिएगा, नहीं कर कुछ नहीं पाओगे आप हमारे। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। जलाले शम्मा से, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है। मेराज भाई, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे और अच्छा शेर सुनाने वाला है। अब सुनिए, तुम्हारी झील सी आंखों में, तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। जिससे हमारा इश्क परवान नहीं चढ़ पाता, हम उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। ये शेर वो कहना चाहता है, शायर ये कहना चाहता है। अगला शेर देखिए, जो ये यूथ बैठा है उसके लिए चिराग ने कहा पता नहीं क्या क्या निकाले, गजब लिखते भाई। इजहारे इश्क के दौरान, इजहारे इश्क लखनऊ के लोग जानते हैं। अभी वो कह रहे थे आंखों से बात कर लेते हैं, बात आंखों से होती नहीं, आंखों से सिर्फ देखा जाता है। हमने कभी आंखों से बात करने की कोशिश भी कभी कर ही नहीं पाए, हमेशा मुझे बात करनी पड़ी। हाँ सही है, और बात करने से ही बात बनती। तो इजहारे इश्क के दौरान, ये अगर शेर बहुत अच्छा बन पड़ा हो तो सारा यूथ ताली बजाए, और जो भूतपूर्व यूथ है वो भी बजाए, लेकिन अमल न करे इस पर।
जलाले शम्म से तो हिम्मत परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। इजहारे इश्क के है कि नहीं सर? नकवी साहब मैं सही कह रहा ना सर? इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहाँ पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी को उर्दू में रकीब कहते हैं, उर्दू में क्या हिंदुस्तानी में रकीब कहते हैं। अगर मालूम हो बैठा है, इससे बड़ी शिक्षा मैं नहीं दे सकता। जो पॉलिटिक्स के लोग यहाँ बैठे हैं ये मैं उनको नजर करता हूँ। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहाँ पर आज जाने से वहाँ कल जाना बेहतर है। वहाँ पर आज जाने से वहाँ कल जाना बेहतर है। और ये आखिरी शेर में कहता हूँ कि ये न तो गालिब साहब कह पाए, न मीर साहब कह पाए, और हमारे सदर मोहतरम तो सोच भी नहीं सकते कहने। अब उनकी इजाज़त से, उनके कदमों से गुजरते हुए मैं ये शेर कहता हूँ। शेर क्या कहता हूँ, मतलब मैं तो तुकबंदी करता हूँ, शेर तो शायर करते हैं। तो जलाले शम्मा से तो हिम्मत, ये पहले पढ़ना पड़ता है जिससे उसकी बहर फिर से जुड़ जाए। जरा जलाले शम्मा से तो हिम्मत परवाना बेहतर है, सुलगती ज़िंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। इस संसार का, अदब की दुनिया का सबसे महान शेर, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ बोला ही नहीं है। सुनिएगा, है शर्मा भी तेरा आशिक। आज तक बताइए मीरो गालिब अपनी शायरी में शर्मा लाए? मैं लाया है, मैं पायनियर हूँ इसका, मैं हेराल्ड हूँ इसका। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू। अगर शेर अच्छा बन पड़ा हो और लखनऊ की मस्ती दिखाई पड़े तो फिर लखनऊ बताए कि लखनऊ हमेशा मस्त रहता चाहे जो हो जाए। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआज थाना बेहतर है। आज बड़ी घबराहट मुझे हो रही, बहुत घबराहट हो रही थी। इतनी बड़ी टीम के साथ मैं बहुत दिन बाद बैठा। हिंदी कवि सम्मेलन में 5 कवि बुलाए जाते हैं। मुशायरे में अच्छा चूँकि सुनने को मिल जाता है तो ज़्यादा लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, और हम जैसों को बड़ी घबराहट होती है। तो आज मैं अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। सही भगवान कसम, क्या था, शेर जंगल का राजा था। जुड़ना बस 5-7 मिनट और रहूँगा क्योंकि मुझे वसीम बरेलवी साहब तक हम लोगों को पहुँचना है। ये कहा जाता है, लेकिन ये कहने के बाद फिर आदमी 50 मिनट खड़ा रहता है माइक पे, हमेशा कहेगा हमें सदर मोहतरम तक पहुँचना, फिर खूब देर तक खड़ा रहता है। तो मुझे आज अपनी स्थिति जंगल के बंदर जैसी महसूस हो रही। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। तो जंगल वाले ऊब गए, तो जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही राजा है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। तो किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। मैं आपकी तरफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती हुई आई और बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए हुए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। मैं इस कहानी को कविता में नहीं बदल पाया, इसलिए यूँ सुनाता हूँ। बोला जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और राजनीति अगर दोनों जुड़े हुए नजर आए तो भरपूर तालियां लखनऊ वाले बजाएंगे। अभी नहीं, अभी एडवांस नहीं, अभी तो जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं। मैं व्यंग्य का कवि हूँ, ये तो सब मस्ती करने के लिए होता है। मैं व्यंग्य की एक आध छड़िका सुनाता हूँ।
और ये सच बात है कि लखनऊ मुझे बहुत मोहब्बत करता है, और लखनऊ में जब भी कोई बड़ा मुशायरा या कवि सम्मेलन होता है तो मुझे शामिल किया जाता है। मैं कभी ये नहीं समझ पाता कि मैं सुनाऊं क्या, क्योंकि मैंने जितना लिखा है मैं सब सुना चुका हूँ। अच्छा, आप लोगों का हाफिज़ा इतना बेकार है, यानी याददाश्त आप लोग सब भूल जाते हो, अब फिर हम वही पुराना सुना देते हैं, आप उतने ही खुश हो लेते हो, या हो सकता है मेरा मन रखने के लिए खुश होते हो, ये एक बात है। लेकिन लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ महज कूचो बाजार नहीं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, इसके गुलशन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। तो ये मोहब्बत है, ये हमारे लखनऊ की मोहब्बत है। ये फ़ोटो मेरी खींची, मैं एक सच्ची घटना आपको बता दूं, 14 साल पुरानी घटना है, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, भगवान कसम झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा हमीरपुर में और बांदा में कवि सम्मेलन मुशायरा था, बिल्कुल सच्ची घटना है, 12-14 साल हुए। तो 2 दिन था, पहले हमीरपुर में था, फिर बांदा में था। तो हमीरपुर में जब मैं कविता पढ़ रहा था तो मेरी फ़ोटो ऐसे खींची, और सवेरे जब अखबार आया तो कविता पढ़ते हुए मेरी फ़ोटो थी। तो साथ में जो कवि लोग थे वो अंदर अंदर तो खूब जले होंगे, लेकिन ऊपर से खुश होते, बोले सर्वेश तुम्हारी फ़ोटो छपी है, अब तुम मिठाई खिलाओ। भगवान कसम सच्ची घटना है। तो हमने कहा हाँ दादा खिलाएंगे, क्या खाएंगे? बोले सवेरे का टाइम है, जलेबी खिलाओ। हमने कहा हम खुद जाएंगे लेने। मैं हमीरपुर में, वही बाज़ार छोटा सा शहर पहुंचा, तो हलवाई की दुकान पे मैं जलेबी खरीदने के लिए पहुंचा। मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी 22 साल की लगभग, और मैं 23 साल का था। मैं उस पर नज़र रखे हुए था, मतलब बड़ों को छोटों पर नज़र रख दीजिए, इसलिए रखे थे। आप लोग हमेशा गलत समझते हैं, हमेशा गलत समझते। तो मैं उस पर नज़र रखे हुए था। उस लड़की ने 100 ग्राम जलेबी खरीदी, बिल्कुल सच्ची घटना है, 100 ग्राम जलेबी खरीदी। मैंने देखा हलवाई ने अखबार के उसी पन्ने पर जलेबी दी जिस पर मेरी फ़ोटो छपी हुई थी। उस लड़की ने जलेबी खाई मुजफ्फर और अपनी वो कागज़ का टुकड़ा फेंक दिया वहाँ। मैं खड़ा था, दूर एक कुत्ता खड़ा था। उस कुत्ते ने उस कागज़ को देखा, फिर मेरी तरफ देखा, बिल्कुल सच्ची, फिर उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, और अगले पल ही मैं देख रहा था मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है। तो ऐसा ना होने का।